आज हम अपने इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। वैसे इससे पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कई सारी वीडियोस बनाए हैं, जिनमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफस्टाइल, उनकी पत्नी जशोदाबेन और उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ उनकी कुल संपत्ति कितनी है, ये सारी बातें आप लोगों को बताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी वीडियोस को आप लोगों ने बारीकी से देखा और इन्हें खूब पसंद किया, और इसीलिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं इन सभी वीडियोस को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसलिए हम आज के वीडियो में नरेंद्र मोदी जी कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बने, ये पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है, लेकिन हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना। और आज के इस वीडियो में हम सत्ता में आने का खुफिया राज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उपयोग किया। आज से ठीक 7.5 साल पहले शुरू हुआ था ये सत्ता का खेल। शायद आप लोगों को याद होगा, उस वक्त बीजेपी में अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बीच शुरू हुआ था एक छुपा संघर्ष। वैसे ऐसा सुना जाता है कि राजनाथ सिंह जी ने इस समस्या का समाधान किया था और नितिन गडकरी जी ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन 7.5 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए हम आपको बताते हैं। 7.5 साल पहले इस संघर्ष की आखिर वजह क्या थी? असल में लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के सबसे सीनियर सदस्य हैं और उन्होंने बीजेपी के सामने एक शर्त रखी, अगले चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये बात सुनकर नरेंद्र मोदी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद प्रार्थी उन्हें ही घोषित करना पड़ेगा और ये घोषणा उसी महीने करनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर सभी चौंक गए थे और ये खबर जब दिल्ली पहुंची तब बीजेपी के हाई कमांड ने एक जरूरी मीटिंग बुलाकर मोदी और आडवाणी जी के बीच में समझौता करवाने की कोशिश की। इस मीटिंग में सिद्धांत लिया गया था कि मोदी जी और आडवाणी जी के बीच में जो अगले चुनाव के लिए पार्टी को पैसा लाकर देगा, उसे प्रधानमंत्री पद प्रार्थी घोषित किया जाएगा। गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहने की वजह से मोदी जी की दोस्ती बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई थी, लेकिन आडवाणी जी के पास ये सुविधा नहीं थी। इसलिए इस चुनाव में पैसे लगाने में नरेंद्र मोदी जी सफल हुए थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और इन सभी बिजनेसमैन ने बीजेपी के सामने एक शर्त रखनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सभी इस चुनाव में तभी पैसा लगाएंगे जब बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करेगा। इस बात पर बीजेपी के नेताओं ने उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने झुकने में मजबूर हो गए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद प्रार्थी घोषित कर दिया। इस बात पर गुस्सा होकर आडवाणी जी ने पार्टी से अपनी दूरी बना ली, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। लोकसभा चुनाव के समय मुकेश अंबानी ने देश के 22 लोकप्रिय मीडिया हाउस को खरीद लिया और उन्हें रातों रात मोदी जी का प्रचार करने का निर्देश दे दिया। उनकी सभी रैली का लाइव टेलीकास्ट करने के साथ साथ विरोधियों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम भी इन मीडिया हाउस पर सौंपा गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव के साथ सभी विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर दबाव बनाने को कहा गया। इन सभी मीडिया हाउस ने ये काम बखूबी निभाया। लगभग 600 वेबसाइट को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने करीब 400 रैलियां की और इन रैलियों का पूरा खर्चा 68 उद्योगपतियों ने उठाया। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, चुनाव के प्रचार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। इसके बाद देशवासियों के मन में एक परिवर्तन आया और सभी देशवासी दिल खोल के नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने लगे और इसके बाद ये समर्थन वोट्स में तब्दील हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, जिस सरकार के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया, पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। लेकिन इन सभी चीजों के बाद अब वक्त आया है कर्ज चुकता करने का। तो अब आप जान लीजिए कर्ज चुकता करने के लिए क्या क्या हुआ। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में एक जरूरी प्रोजेक्ट को सफल करवाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 600 करोड़ रुपए का लोन करवा दिया था। इसे छोड़कर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी का करीब 68 करोड़ का लोन भी माफ करवा दिया। मुकेश अंबानी को 4G स्पेक्ट्रम बिल्कुल मुफ्त में मिला था और सिर्फ यही नहीं, मुकेश अंबानी के ऊपर पूरी सरकार द्वारा लगाए गए सारे जुर्माने भी माफ कर दिए गए।
दैनिक जागरण नाम के अखबार, जिसने चुनाव के वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को भरपूर सपोर्ट किया था, उसके मालिक को मोदी जी ने राज्यसभा का सांसद चुन लिया। इसे छोड़कर दैनिक भास्कर नाम के अखबार, जिसके मालिक वेदांत कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में एक कोयले की खदान दिलवा दी। जी न्यूज कंपनी, जिसने चुनाव के वक्त से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में दिन रात लगा दिए, उसका मालिक सुभाष चंद्रा को नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। लेकिन अब अगर बात हमारे देश के किसानों की जाए तो यहाँ पर शायद कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सभी ने यही कहा है कि हम सत्ता में आते हैं इनका कर्ज माफ कर देंगे। इसके साथ युवाओं को नौकरी देना और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दावा भी सभी सरकार करती है। लेकिन शायद बहुत से किसानों का कर्ज माफ हो गया हो, शायद बहुत से युवाओं को नौकरी भी मिली हो, लेकिन एक देश का सर्वाधिक विकास सिर्फ तभी हो सकता है जब देश के युवा अपनी पूरी क्षमता का सही उपयोग करें। आज के दिन 4G के चक्कर में देश के युवा समाज फंसे हुए हैं, और जब ये इस चुंगल से निकलेंगे तब देश का विकास संभव होगा। इसलिए टिकटॉक या PUBG जैसे ऐप्स पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी, तब इसे एक कठोर कदम माना गया। लेकिन सच बात तो यह है, जब टिकटॉक पर पाबंदी लगाई थी तब मुकेश अंबानी ने $5 मिलियन के बदले में उसे खरीद लेना चाहा था, और जब PUBG गेम पर पाबंदी लगाई थी तब हमने देखा था कि फौजी नाम का एक गेम भी मार्केट में लॉन्च होने वाला था। वैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन क्या इससे देश के युवाओं को नई दिशा मिलती? तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म होता है। आपको क्या लगता है, देश के युवा क्या सटीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्त।